आज हम बात करेंगे होल इन द ईयर ड्रम या परफोरेटेड ईयर ड्रम को। इसका मतलब है हमारे कान के पर्दे में छेद होना। हाय, मैं हूँ डॉक्टर सुष्मिता गुप्ता, कंसल्टेंट ENT हेड एंड नेक सर्जरी एट अपोलो क्लिनिक इन CHD सिटी हॉस्पिटल चंडीगढ़। हमारे कान के पर्दे में छेद जो है वो किसी ट्रॉमा या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो आइए जानते हैं इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला है फॉरेन बॉडी या फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द ईयर। हम अपने कान को साफ करने के लिए या उसे खुजलाने के लिए ईयरबड या हेयरपिन जैसे शार्प ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे कान में चोट लग सकती है, हमारे कान के पर्दे में छेद हो सकता है। दूसरा है अकूस्टिक ट्रॉमा। अकूस्टिक ट्रॉमा का मतलब बहुत तेज़ या बहुत ज़ोर की आवाज़ जैसे कि एक्सप्लोजन या गन शॉट नॉइज़ जो होता है उसकी वजह से भी हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं। तीसरा है बैरोट्रॉमा। मिडिल ईयर प्रेशर और एक्सटर्नल एयर प्रेशर में जब इम्बैलेंस होता है, जब कोई सडन प्रेशर चेंज होता है जैसे कि फ़्लाइट में या डीप डाइविंग में, तो ये सडन प्रेशर चेंज या इम्बैलेंस की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है वो हमारे ईयर ड्रम को रप्चर कर सकता है। चौथा है हमारा मिडिल ईयर इन्फेक्शन या ओटाइटिस मीडिया। मिडिल ईयर इन्फेक्शन में हमारे मिडिल ईयर के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ने की वजह से ये प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर जब रिलीज़ करना होता है तो ये ईयर ड्रम को रप्चर करके ये फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि हमें अगर हमारे कान के पर्दे में अगर छेद है तो हमें कैसे पता चले। अगर आपको कभी कानों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है जो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, पर दर्द ठीक होने के बाद आपके कानों से रेशा आना शुरू हो जाता है, आपको कम सुनने लगता है, तो हो सकता है आपके कान के पर्दे में छेद हो। दूसरा, अगर आपके कान में या सर में चोट लगा है और चोट लगने के बाद कानों से कोई रेशा आ रहा है जो वाटरी है या ब्लडी है, या फिर सुनने में दिक्कत हो रही है, या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं और कान में घंटियों जैसी आवाज़ हो रही है जिसे हम टिनाइटिस कहते हैं। पर्दे में छेद होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला तो अगर पर्दे में छेद है तो हमारा सुनना कम हो सकता है क्योंकि हमारा साउंड कंडक्शन मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गया है। दूसरा, अगर कान के पर्दे का छेद नहीं भर रहा, अपने आप हील नहीं हो रहा, तो ये रिपीटेड इन्फेक्शन का कारण बन सकता है जिसकी वजह से आपके कान से परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज हो सकता है और एक क्रॉनिक प्रॉब्लम बन सकती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारे कान के पर्दे में छेद है, क्या ये बिना ट्रीटमेंट मतलब किसी सर्जरी के बिना क्या ये ठीक हो सकता है। देयर आर फेयरली गुड चांसेस कि अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो वो कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में अपने आप ठीक हो जाए, आपको कोई फर्दर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत ना पड़े। पर कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि आपको रिपीटेड इन्फेक्शन चलता रहता है, वो ट्रीट नहीं होता और कान के पर्दे में जो छेद है वो भर नहीं पाता, उनमें सर्जिकल रिपेयर करना पड़ सकता है। आजकल ये सर्जरीज़ मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स मतलब कि जैसे एंडोस्कोप की हेल्प से करी जाती है। इसमें जो होता है आपको स्कार फॉर्मेशन कम होता है, हॉस्पिटल स्टे कम होता है, हीलिंग बेटर होती है और रिकवरी फास्ट होती है। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है या होल है तो अपने ENT स्पेशलिस्ट को मिलें, उनसे अपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस पता करें और ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। ईयर ड्रम रिपेयर करने से आपको रिपीटेड इन्फेक्शन का जो खतरा होता है या जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं और आपका हियरिंग इम्प्रूव हो सकता है। थैंक यू।